त्योहार करीब है और महंगाई ग्राहकों के सर पर सवार हुई जा रही है। चीनी महंगे होने से आम आदमी के घर का बजट गड़बड़ा रहा है। रक्षाबंधन के त्योहार के पहले मिठाइयों में भी महंगे दामों का तड़का लग गया है। शक्कर के अलावा और क्या कुछ महंगा हुआ है जिससे परेशान है आम जनता, इस रिपोर्ट में देखिए। सीजन त्योहारों का है, मौका मुंह मीठा कराने का है, लेकिन शक्कर के बढ़ते दाम जो आम जनता की जेब पर जुल्म ढा रहे हैं, उस जुल्म ने हर मिठाई की मिठास को फीका कर दिया है। एक महीने पहले जो शक्कर 45 रुपए किलो मिल रही थी, आज उसकी कीमत 65 रुपए के पार पहुंच गई है। इस महंगाई को हर एक परिवार के नजरिए से देखिए। उदाहरण के तौर पर 4 सदस्यों का एक परिवार हर महीने 7 किलो चीनी खरीदता है। पहले उन्हें ये चीनी 315 रुपए में मिलती थी, लेकिन अब यही चीनी उन्हें 455 रुपए में मिलेगी, यानी हर महीने 140 रुपए और हर साल 1680 रुपए का अतिरिक्त खर्च। आम जनता तो आम जनता, दुकानदार भी इन बढ़ते दामों से हैरत में है। 2 महीनों पहले तक जो शक्कर 45 रुपए किलो बिक रही थी, वो आज 65 से 70 रुपए किलो बिक रही है। और ये स्थिति न केवल शक्कर की है, बल्कि जितने भी खाद्य सामग्री हैं, चाहे वो तेल हो, चाहे वो मसाले हो, चाहे वो दाल हो, चावल हो, सभी के रेट इन दिनों आसमान छू रहे हैं। यानी कि इस रक्षाबंधन का त्योहार महंगाई लेकर आया है। क्या लेने आए थे आप? शक्कर क्या भाव मिल रही है? 65 रुपए। 65 रुपए। ये अचानक बढ़ गई शक्कर। इसके पहले आपने जब खरीदी थी कितने रुपए तक खरीदी? 45 रुपए लिए थे। और भी ग्राहक है सर इस तरह बताइए। आप क्या लेने आए थे सर? हम तो भूरा शक्कर लेने के लिए आए थे। शक्कर का भूरा? अच्छा, मिठाई बनाने के लिए। कौन सी मिठाई बन रही है आज? लड्डू, बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू बन रहे हाँ, हैं। मगज के लड्डू बन रहे हैं। हाँ, दाम तो खैर शक्कर ही के बढ़े हुए हैं, वैसे तो और कुछ बढ़ा नहीं है। और मेरे को लगता है ये भी टेम्पररी है, ज़्यादा दिन तक चलना नहीं है। थोड़ी बहुत साबूदाना में तेजी आई, बाकी और तो किसी चीज़ में नहीं है, पर शक्कर में बहुत ज़्यादा अति वाली तेजी आ गई है। अभी तक बात हो रही थी चीनी की। जाहिर है चीनी महंगी होने से वो सब चीजें भी महंगी होंगी जिसमें चीनी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, यानी मिठाइयाँ, चाय, कॉफी, लस्सी, सॉफ्ट ड्रिंक, सॉस, केचप, यहाँ तक कि कैंडी भी। त्योहारों का सीजन है, रक्षाबंधन आने में केवल 2 दिन है। ऐसे में सबसे ज्यादा फर्क आम जनता को मिठाई के महंगे होने से पड़ रहा है। मिठास में कड़वाहट मिल चुकी है। आप देख सकते हैं, हम खड़े हैं मिठाई की दुकान पर, जहां शक्कर 7वें आसमान पर पहुंच रही, तो उसके कारण मिठाइयां भी 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है। जहां 1 किलो खरीदती थी, वहां अब 250 से आधा किलो पर आ चुकी है। जहां हम 1 किलो लेते थे, वहां आप ये 250 ग्राम आपके सामने लेके जा रहे हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है। आपको विशेष तौर पे राखी के उसमें आपको कम रेट करना चाहिए। भाई हमने खाना कम हो गया है, चाय में थोड़ी शक्कर कम हो गई है, और जो मिठास पहले आती थी वो अब नहीं आ पा रही है। इस वक्त हम देखिए एक मिठाई की दुकान पर हैं और मेरे पीछे जितने भी आपको ये स्वादिष्ट मिठाई देख रहे हैं, इन सब के दाम बढ़ चुके हैं। सामग्री भी जो किराना और अन्य जो चीज़ें वस्तुएं हुआ करती थी, बेसन वगैरह है, घी है, तेल है, इन सब चीज़ों के रेट निरंतर बढ़ रहे हैं। जब इन चीज़ों के रेट बढ़ेंगे तो इन्हीं चीज़ों से तो ही मिठाइयाँ बनती हैं। गुजिया है, हम 540 रुपये बेचते थे, अभी हमने उसमें 20 रुपये बढ़ाया है। ड्राई फ्रूट के लड्डू पहले हम 760 रुपये बेचते थे, अभी 840 रुपये किलो बेच रहे हैं। काजू बाइट 1240 रुपये हो गया है ना। पतीसा जो पहले हम 480 रुपये किलो बेचते थे, अभी हम 540 रुपये किलो बेच रहे हैं। हालांकि राहत की खबर यह है कि चीनी के दाम अब कंट्रोल में आ सकते हैं, क्योंकि सरकार की सख्ती के बाद थोक बाजार में चीनी का दाम 18% घटकर 55 रुपए प्रति किलो हो चुका है और 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी की ड्यूटी फ्री आयात की मंजूरी भी अब केंद्र सरकार ने दे दी है। ऐसे में उम्मीद है कि चीनी के दाम जल्द ही नियंत्रण में आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो वैसे इस महंगाई को मौसमी महंगाई माना जा रहा है। बरसात के दिनों में कभी कभी रोज़मर्रा की सभी वस्तुओं की कीमतें अचानक आसमान पर आ जाती हैं, मगर चीनी की बढ़ती कीमतों के पीछे लोग नए नए कारण तलाशने लगे हैं। सरकारी नीतियों की लापरवाही, गन्ने के उत्पादन का कम होना और एथेनॉल में गन्ने की फसल का ज़्यादा उपयोग होना भी चीनी की अचानक बढ़ी दामों के पीछे कारण बताए जा रहे हैं। वैसे राहत इस बात की है कि चीनी के दाम अब धीरे धीरे नीचे लुढ़कने शुरू हो गए हैं।